अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शहबाज अहमद इलेक्ट्रॉनिक सर्जन से। आज हमारे चैनल पे तीसरी वीडियो जो इन्वर्टर का काम सिखाने का हमने ज़िम्मा उठाया है, तो उस सिलसिले में तीसरी वीडियो आज बन रही है जी। और आपने आज वीडियो मेरी ये बात गौर से सुन लीजिएगा कि आज आपने वीडियो को बड़े बगौर देखना है, चाहे रोक रोक के देखे, क्योंकि यही कड़ी है आपके काम सीखने की और यही कड़ी है आपको ये किट बनाने में मददगार साबित होगी। तो आज हम जो बात करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ कि एक तो हम पार्ट्स को चेक कैसे किया जाता है मीटर पे, और पार्ट्स के नाम क्या क्या हैं ये चीज़ें बताएंगे। और ये आप सामने देख रहे होंगे ट्रेनिंग बॉक्स, हालांकि हमने पहले नहीं बनाना था कि मेरी तरफ से खुली इजाज़त, आप चाहे बाहर से भी लें तो, लेकिन दोस्तों ने जो बड़ा इसरार किया कि जी बाहर से पार्ट्स नहीं मिल रहे तो आप हमें प्रोवाइड कर दें। दोस्तों के पुरस्कार ज़ोर पर हमने फिर ये ट्रेनिंग बॉक्स एक बनाया, जिसमें देखें बार बार मुझे मैसेज करते हैं जी बॉक्स में होगा क्या। हालांकि इससे पिछली वीडियो अगर आप देखेंगे तो मैंने तफसीलन हर चीज़ बताई है। फिर पूछते हैं कि जी ये किट होगी साथ के नहीं होगी। भाई अल्लाह के बंदे, ये किट होगी तो काम सीखेंगे ना। तो बराए मेहरबानी, मेरे और भी काम होते हैं तो मेरी वीडियो को गौर से देख लिया करें। अगर वीडियो में जो चीज़ मैंने बताई है आप बार बार मुझसे पूछेंगे तो मैं जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि सर यहाँ पे बहुत सारे काम होते हैं। आप ये देखें, एक लड़का मैंने बिठाया है सिर्फ ट्रेनिंग बॉक्स बनाने में, एक दिन में सिर्फ 3 से 4 बॉक्स तैयार होते हैं सिर्फ, क्योंकि हर पार्ट्स को ला करके पैक करना ये एक छोटा अमल नहीं है, बहुत बड़ा अमल है, चाहे कोई माने या ना माने। आप देख रहे हैं कि आपके सामने मैं कितनी इसकी तैयारी कर रहा हूँ आपको सिर्फ काम सिखाने की। और सिर्फ मेरा एक मकसद जो है ना कि उन लोगों को जो बेरोज़गार हैं, जो अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने घर वालों के लिए कुछ करना चाहते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ मेरा मकसद, मेरा अल्लाह जानता है कि मेरा मकसद क्या है। और दूसरी ये बात कि मैं कोई लेक्चर लिख के नहीं लाता, मैं ये लेक्चर जो मैं कर रहा हूँ वही देता हूँ। अच्छा, बात का होता है ज़ुबान से कोई लफ्ज़ गलत इस्तेमाल हो सकता है किसी पार्ट्स के बारे में या किसी चीज़ के बारे में। तो आज मैं आपको बता रहा 3-4 चीज़ें हैं जो हम इसमें कवर करेंगे। आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है, और जो इस वीडियो में मैंने बताया अगर उससे रिलेटेड कोई चीज़ पूछेंगे कि वो कैसे होती है तो मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, आपको वीडियो ही देखनी पड़ेगी। और तीसरा कि बार बार मुझे ये इसरार मत किया करें कि वीडियो का लिंक आपको शेयर करूँ, नहीं। आप मेरा चैनल है इलेक्ट्रॉनिक सर्जन 2.0, इस पर जाएँ। चैनल पे जैसे क्लिक करेंगे वीडियो वाले सेक्शन में जाएँ, वीडियो ऊपर लिखा होता है शॉर्ट वीडियो, इस तरह लिखा होता है, वीडियो वाले सेक्शन में जाएँ। इंशाअल्लाह हम इसकी एक प्लेलिस्ट बना देंगे कि इन्वर्टर का काम सीखने के लिए, ठीक है जी। उस प्लेलिस्ट में सारी 1, 2, 3 के नंबर के हिसाब से वीडियोस आती जाएंगी। अगर कोई बाद में भी आता है तो वो इस तरह वीडियोस को देख सकता है। थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी लेकिन आज आपने देखनी ज़रूर है। और इंशाअल्लाह आने वाली वीडियो और ये वीडियो दोनों लिंक होंगी, और आने वाली वीडियो इंशाअल्लाह संडे को आएगी। ये 2 वीडियो अगर आप देखते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप 50 से 60% काम सीख जाएंगे। तो आज बेटा दिखाते हैं इनको। जी ये मेरे सामने एक मुकम्मल किट पड़ी हुई है, कुछ डिब्बियाँ हैं सामने, उसके अलावा जी ये 2 टेस्टर भी पड़े हुए। मैं आज आपको सारी चीज़ों का बताऊंगा कि किस तरह इसको चेक किया जाता है, क्या क्या चीज़ें हैं। ये हमारे पास जी TLP टेस्टर, ऑप्टोकपलर या TLP कह सकते हैं, इसको हम TLP कहते हैं जी, ये TLP है। और जो हमारा फार्मूला है ना जी, हमारा फार्मूला यहाँ पे 250-350 लोग लगाते हैं, लेकिन हमारा जो फार्मूला है 3120 है। आपने कीमत पे नहीं जाना, क्योंकि 3120 और 350-250 में ज़मीन आसमान का फ़र्क है पैसों का, ठीक है, 100 रुपीज़ का फ़र्क है, ये सस्ता है उससे। तो लेकिन इसके आउटपुट जो है वोल्टेज, वो एम्पेयर जो है ज़्यादा है। अच्छा, कुछ चीज़ें होती हैं जी जो ना मस के मैं आपको बताऊं, जैसे कि एक भाई ने मुझे मैसेज किया, बल्कि 2 ने किया जी, बिल्कुल उनकी बात ठीक थी कि डायोड जो है ना जी लाइन वाली, अगर थ्योरी में देखा जाए तो नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। असल में मैं आपको अब बताने क्या लगा हूँ कि अगर आप 100 मकैनिक को चूज़ करें और 95 क्या 98% आपको कहेंगे जी ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। जब हम भी काम सीखने गए, ये चीज़ें बड़े गौर से सुनने वाली जो आज आपने देखनी है। अगर मैं थ्योरी पढ़ाऊँगा तो मेरा नहीं ख्याल कि जो लोग बिल्कुल नॉन पर्सन है, जो इस काम को नहीं जानते, मेरा बेसिक काम है उनको सिखाना। अगर मैं थ्योरी की तरफ जाऊंगा, नोट कठोर ये सारा बताना शुरू करूंगा तो शायद वो ना सीख सकें। मेरा असल मकसद ये है कि मैं उन लोगों को ट्रेन करूं। 2 से 3 माह में देखें, ट्रेन करना बहुत मुश्किल है, और मेरी कोशिश है 2 से 3 माह में वो बंदे काम सीखे जो बिल्कुल अननोन पर्सन है। तो
वो ताकि अपने घर का जो किचन वगैरह हर चीज़ चला सके, जो बहुत तंग है जी। अल्लाह पाक हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। ये ज़ेनर है, ये डायोड है, ठीक है जी। और इनको चेक कैसे किया जाए, मैंने दोनों मीटर रखे हुए हैं, एनालॉग और डिजिटल, ठीक है जी। डिजिटल को आप ये बज़र होती है जी, ये बिल्कुल देखें बज़र है यहाँ पे, और साथ में डायोड का निशान बना हुआ है। इसी तरह अगर एनालॉग मीटर को देखें तो 100x पे हम रख के इसको चेक करेंगे डायोड वगैरह को, या रेजिस्टेंस को। रेजिस्टेंस की मुख्तलिफ वैल्यू होती है, जैसे मेरे सामने डिब्बियाँ पड़ी हुई हैं जी, 5.6 के, 8.2 के, 2.7 के। फिर आगे मैंने ज़ेनर रखा है, ज़ेनर 5 वोल्ट का भी हो सकता है, 15 वोल्ट का भी हो सकता है, 18 वोल्ट का, किसी वोल्ट का भी। फिर उसके बाद आ जाता है ये FR107। FR107 मतलब डायोड है, डायोड किसी किस्म का भी हो सकता है। तो कोशिश करें कि आप जो है ना एनालॉग की बजाय डिजिटल मीटर यूज़ करें, क्योंकि डिजिटल मीटर से ज़्यादा बेटर रिज़ल्ट मिलता है चीज़ों को एनालाइज करने में। अब ये देखिए ये डायोड का है, मैं थोड़ा सा करीब करके दिखा देता हूँ जी। ये देखें, ये डायोड और बज़र, बज़र से हम किसी सर्किट को चेक कर सकते हैं कि वो आपस में ब्रेक तो नहीं है। फिर आगे ये 200, ये 200 हम तक अगर कोई रेजिस्टेंस चेक करनी है यहाँ पे भी कर सकते हैं और बज़र पे भी। फिर 2K लिखा हुआ है, अगर 1K चेक करनी है तो हम यहाँ पे जाके चेक करेंगे, मतलब 2K से नीचे नीचे जो होगी। जैसे ये हमारे पास 2.7K है तो 2K पे नहीं चेक होगी, फिर 20K पे जाएंगे हम, 20K की रेंज हो जाएगी तो उसमें हमारी ये तीनों रेजिस्टेंस चेक हो जाएंगी। अगर हमारे पास 100K है तो फिर हमें 200K पे जाना पड़ेगा। इसी तरह अगर 330K है या 560K है फिर 2 मैग पे जाना पड़ेगा। हमारे काम में जो है ना मैग से ऊपर रेजिस्टेंस नहीं लगती, फिर गैगा होम होती है, मतलब इस तरह चीज़ें होती हैं जी। तो मैं आपको आज दिखाऊंगा जी, हो सकता है थोड़ा बहुत शेड हो तो कंप्रोमाइज़ कीजिएगा। अच्छा जी, डायोड का चेक करने से जैसे मैंने बताया था कि सर्किट में हम इसको पॉजिटिव और नेगेटिव कहेंगे, लेकिन जब हम डिजिटल मीटर से चेक करेंगे कि आया कि ये डायोड ठीक है कि नहीं ठीक, ठीक है जी, ये हमने चेक करना है। तो इस तरफ हम पॉजिटिव रखेंगे और इस तरफ नेगेटिव। अब मीटर पे देखें, आपको तकरीबन 500 सवा 500 की रेंज नज़र आएगी, ठीक है जी। थोड़ा सा मीटर को, हाँ ठीक है, यहाँ पे ठीक है। ये देखिए जी, इस तरह ये आपको रेंज नज़र आएगी। अगर हम इसको उल्टाएंगे, ये देखें इस तरह जी, तो इस तरफ कुछ नहीं होना चाहिए। अगर ये डायोड ओपन होगा या ख़राब होगा तो आपको इस तरह बज़र की आवाज़ आएगी, अगर बज़र पे रखा होगा, ठीक है जी। और अगर ये ओपन होगा, चाहे दोनों तरफ करेंगे, अगर ख़राब होगा तो बज़र की आवाज़ आएगी। अगर बज़र की आवाज़ आ जाए या दोनों तरफ, जैसे वो पहले गया है 525 के करीब, तो यहाँ पे भी आगे चला जाए तो समझ लें इसमें लीकेज है, ये ख़राब है। ये बिल्कुल ठीक है इस तरह कि एक साइड पे आपकी रीडिंग जाएगी और एक साइड पे नहीं जाएगी। इसी तरह अगर हम, ये मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ जी, इस पे चेक करें। अच्छा, ये दोनों का फ़र्क आपने समझना है कि यहाँ पे जो हम पॉजिटिव जिसको कह रहे हैं सर्किट में पॉजिटिव की तरह नेगेटिव रखेंगे और इस तरफ रखेंगे तो ये रीडिंग शो करेगा, ठीक है जी। और अगर हम एनालॉग मीटर पकड़ते हैं 100x के ऊपर रख के, तो फिर ये क्या होगा, ये उल्ट होगा। एनालॉग में ये देखिए, ये मीटर जो सुई इतनी हरकत करेगी, आप देख रहे हैं जी। अगर सुई फुल जाती है तो फिर लाजमन बात है जब आप इसको उल्टा के लगाएंगे तो उस पर भी पूरी जाएगी। और एनालॉग में ओके का मतलब है ये सुई किसी तरफ नहीं जाएगी। अगर सुई दोनों तरफ आगे हरकत नहीं करती तो फिर भी ये डायोड ख़राब है। इसी तरह ज़ेनर का मामला है जी। ज़ेनर ये देखें, आप गौर करें थोड़ा सा, शायद कैमरे में नज़र, हाँ जी, ये देखें, ये ब्लैक लाइन है, ये सर्किट में पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। सर्किट में लगाने का, मैं थ्योरी नहीं आपको पढ़ा रहा, मैं पार्ट्स लगाने की बात कर रहा हूँ। और ये देखें कि पॉजिटिव की तरफ पॉजिटिव और नेगेटिव की तरफ नेगेटिव लगाई तो हमारी रीडिंग सुई की कहाँ पे चलेगी। यहीं पे हम साथ ये भी ज्वाइन कर लेते हैं। ये देखें जी, इसका हम ब्लैक लगाएंगे इधर, और ये दोनों को लगा के, तो ये देखें। अब दोनों मीटरों को चेक करें, दोनों मीटरों पे जो है ना रीडिंग किस तरह आ रही है, ठीक है जी। मतलब कि इसका जो है ना, मैं अकेला भी चेक करवाता हूँ। ये देखें, ये मतलब कि ये देखें जी, ये डिजिटल पे अगर चेक करेंगे तो पॉजिटिव जहाँ पे लाइन है उधर नेगेटिव प्राइड रखेंगे, नेगेटिव काली को कहते हैं, और पॉजिटिव इसको। तो ज़ेनर भी डायोड की तरह ही रिस्पॉन्ड करेगा। अगर उल्टा करेंगे तो कुछ नहीं होगा। अगर यहाँ पे रीडिंग दे,
बाज़ औक़ात नए ज़ैनरों में ख़राब निकल आते हैं कि अगर रीडिंग थोड़ी बहुत भी आएगी तो फिर समझे कि आपका ज़ैनर ख़राब है। ज़ैनर में वोल्ट अलग-अलग हो सकते हैं और बाकी चीज़ें हो सकती हैं। इसी तरह जी ये रेजिस्टेंस है 0.1 ओम, 0.1 ओम 5 वाट, ठीक है जी। रेजिस्टेंस में सबसे पहले इकाई होती है ओहम। ओहम को इस निशान से भी ज़ाहिर किया जाता है, ये ऊपर जो ये लिखा हुआ है ये ओहम का निशान होता है और आर से भी इसको ज़ाहिर किया जाता है। ये सबसे पहले इकाई है हमारी ओहम की, फिर किलो ओहम की, तो फिर मेगा ओहम की और उसके बाद गीगा ओहम। लेकिन हमारे काम में सिर्फ मेगा ओहम तक जो है ना वो भी 1 मैग 2 मैग, बड़ी हद है तो 3 मैग, वरना तो वो भी नहीं है। बल्कि इन्वर्टर के काम में तो 1 मैग भी मेरे ख्याल में नहीं है जो लोकल इन्वर्टर हम बना रहे हैं। तो के और ओहम आपने याद रखना है कि ओहम और के जो रेजिस्टेंस यूज़ होगी। अच्छा, अब जो ये रेजिस्टेंस है ये एक फ्यूज़ टाइप है, जैसे फ्यूज़ होता है ना जी, ये सेम वही है। जबकि ये सामने पड़ी हुई है 5.6 के 8.2 के 2.7 के। अभी इनको भी चेक करके बताता हूँ। डायोड और ज़ैनर का मैंने आपको तरीका बता दिया, इसको हम डिब्बी में रख देते हैं जी ताकि साथ साथ हम निपटाते जाएं। अच्छा जी, इसमें भी जब आप इन्वर्टर को रिपेयर करते हैं तो इसमें भी ख़राबी आती है, ये बिल्कुल ओपन हो जाती हैं। ओपन से मुराद ऊपर से बिल्कुल ठीक नज़र आएगी लेकिन अंदर से जो इसकी वाइंडिंग है वो ओपन हो जाती है। ये देखें बज़र की आवाज़ मेरे ख्याल में सुन रहे होंगे आप, नहीं तो मैं माइक को पास करता हूँ। आप चेक करें कि इसमें आपको बज़र की आवाज़, ये माइक मैंने रखा है, ये देखें ये बज़र की आवाज़ आ रही है, ठीक है जी। और अगर एनालॉग पे चेक करेंगे तो एनालॉग पे जी हमारे पास जो है ना जी, ये देखिए ये मीटर की सुई फुल जाएगी। जितनी डायरेक्ट रीडिंग है ना दोनों प्राडों को मिलाने की, उतनी ही रीडिंग आगे जाएगी, ठीक है जी। ये देखिए ये 0.1 ओम को चेक करने का तरीका। असल में मेरा मकसद आज आपको जो आप पार्ट्स लगा रहे हैं उनको चेक करने का तरीका बताना है, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये किट में जो कपलर है, ऑप्टो कपलर, TLP मुख्तलिफ नाम है, और फिर आ जाता है IGBT। ज़ैनर मैंने आपको बता दिया, डायोड भी बता दिया। अब एक रेजिस्टेंस को हम चेक करते हैं जी। ये 8.2 के की रेजिस्टेंस हमने पकड़ी तो बज़र पे ये शो नहीं करेगी क्योंकि बज़र पे सिर्फ 1000 किलो ओम से नीचे नीचे जो है ना आपको पता चलेगा। अब हमारे पास 8 फ़र्ज़ करें, हमें नहीं पता कि ये क्या वैल्यू है, हमें नहीं पता, तो हम इसे 2K पे चेक करते हैं। ये देखें एक दफ़ा रीडिंग आके चली गई तो इसका मतलब है ये 2K से ज़्यादा वैल्यू है, इसलिए फिर हम जाएंगे 20K पे। ये देखें 7.75 तकरीबन 8K के करीब करीब है, ठीक है जी। क्योंकि 20K की रीडिंग है, टोटल 20K आएगा। तो ये देखें अब इस तरह 5.6K की मैं चेक करता हूँ। ठीक है जी 5.20, ये 5.6K होगी। अच्छा, इसी तरह ये आ गई 2.7K हमारे पास। बेटा एक 100K भी देना। ये देखें। अच्छा, इसका नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं होता, 2.7K है तो जिसके दरमियान में ये के लिखा हुआ है समझे यहाँ पे शारिया है, ठीक है। 2.7K 2.7K, तो ये आई है 2.62। इतनी कमी बेशी होती रहती है जी। अब ये देखते हैं जी, ये देखिए 100K मेरे पास आ गई, तो इसको भी मैं चेक करके बताता हूँ। बताने का मकसद आपको बारीक चीज़ें ये है कि आप देखें अभी मैंने 20K पे रखा हुआ है, मीटर की तरफ आपने गौर करना है, मीटर की तरफ। ये देखें कुछ वैल्यू यहाँ पे शो नहीं कर रहा क्योंकि ये 100K है, तो यहाँ पे वैल्यू जो है ना हमें शो नहीं हो रही। एक दफ़ा इसको इस तरह करते हैं, ये देखें, फिर इसको जाएंगे 200K पे, तो ये देखें ये अब आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाएगी, ये बढ़ेगी 200K तक जो है ना जी, 100K तक, सॉरी, ये आगे जाएगी। इसका नेगेटिव पॉजिटिव कोई नहीं है, आप जिस तरह मर्जी इसको लगा सकते हैं सर्किट में भी और चेक करते हैं। ये 100K की है तो इसलिए ये देखें क्योंकि ये हाथों की पल्स मिल रही है इसलिए थोड़ा सा ना इसमें प्रॉब्लम आ जाती है। ये देखें बस अगर पराड को जो है ना, अगर एक पराड को आपने इस तरह हाथ पे रखा हुआ है ना तो दूसरी को नहीं रखना ताकि पल्स ना जाए आपके हाथ से जुदा। ये देखिए 102.9K, ठीक है जी। ये चीज़ें होगी। और अगर हम एनालॉग मीटर पे चेक करते हैं, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन फिर ये वही है कि आपने एनालॉग मीटर नहीं लेना, डिजिटल लेना है। डिजिटल से आप काम बेहतर जान सकेंगे। 2.7K, ठीक है जी, इसको हम चेक करेंगे। ये देखिए जी। अच्छा जी, ये हमने 100X पे रखा हुआ है
और इसकी इकाई यहाँ से बनती है। ये देखें, ये 500 हम बस 100x पे रखते हैं तो इस तरह आगे चलती जाएगी। फिर 2K 1K बस ये सारा इसका लिखा हुआ है, ठीक है। 100x 1x 10x। अगर जैसे हमने ये था 2K फिर 20K फिर 200K, तो ये सारी ये इकाइयाँ हैं इसकी, ये जो इस तरफ से जो हरकत करेगी, ठीक है जी। ये देखें, ये हमारे पास है 2.7K। तो ये 2.7K तकरीबन इस पे इतनी मेजरमेंट आपको नहीं होगी जितनी कि आपको डिजिटल पे होगी, इसलिए मेरी रिकमेंडेशन है कि आप डिजिटल को यूज़ करें। तो उसके बाद ये आ जाता है हमारे पास IGBT को चेक करने का तरीका। IGBT के अंदर भी एक डायोड होता है, एक गेट भी होता है। डायोड में ये एक मुख्तलिफ तरीका है, लेकिन मैं आपको वो मैं फिर कह रहा हूँ, मैं थ्योरी नहीं बता रहा, मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ जिससे आप अपना घर चलाएँ, बस जल्दी से काम सीखें। डायोड की रेंज पे करेंगे जी, 3 पॉइंट है हमारे पास, गेट, सोर्स, मतलब कि IGBT में होता है जी गेट, कलेक्टर, एमीटर। गेट, कलेक्टर, एमीटर। मॉसफेट में होता है गेट, सोर्स, ड्रेन, इस तरह होता है। इसमें अगर आप गूगल को भी करेंगे तो इसका ये जो है गेट है, गेट पे एक पल्स आनी होती है, तो यहाँ से वोल्ट आगे कन्वर्ट होने होते हैं। तो इसका डायोड चेक करना होता है कि डायोड, ये देखें आपको रेंज मीटर पे आ रही है, यहाँ पे एक डायोड है। अच्छा, अब इसको उठा के यहाँ पे देख रहे हैं, कोई पॉइंट नहीं शो होना चाहिए। अगर आपका IGBT ख़राब होगा तो यहाँ पे बज़र भी आ सकती है या कोई भी वैल्यू नहीं आ सकती। आप ये गौर रखना है कि मैं कैसे चेक कर रहा हूँ। N टाइप होता है ये हमारा जी IGBT, जो N टाइप होता है, इसे N टाइप, एक P टाइप होता है और N टाइप। अब वही बात फिर डीपली मैं नहीं जाऊँगा, फिर कुछ लोग कहेंगे शायद मैं गलत बता रहा हूँ, लेकिन ये फार्मूले वो हैं जो मैं मोटा मोटा बच्चों को काम सिखाता हूँ अपनों को, क्योंकि ज़ाहिर बात है अगर थ्योरी की तरफ चले जाए तो वो बच्चे काम नहीं सीख सकते। तो इस तरह जब उल्टाएंगे तो ये बिल्कुल शो नहीं होना चाहिए किसी तरफ भी। एनालॉग मीटर पे क्या होता है, जैसे ये डायोड किया है, डायोड की रेंज आई है, तो इसको पल्स देने से ये होगा। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि बच्चों को थ्योरिकल अभी नहीं सिखाते, जब हम स्टार्ट करते हैं तो बच्चों को वैसे ही काम सिखाते हैं। फिर जब वो काम सीख जाए, जैसे आप काम सीख जाएंगे, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आप में शौक़ पैदा होगा कि हमने जी जो है ना जी थ्योरी भी सीखनी है। और थ्योरी सीखना कोई मुश्किल नहीं है, अगर आपके पास प्रैक्टिकल आ जाता है तो थ्योरी सीखना कोई मुश्किल नहीं है। ये देखें, ये रेंज है और यहाँ पे ये रेंज है, ठीक है जी। अगर यहाँ पे करेंगे, इसको गेट पे पल्स देते हैं। इस IGBT में थोड़ा सा है जी, इसका फ्रीक्वेंसी जो है हाई है, तो इसलिए ये गेट ओपन और क्लोज़ नहीं करेगा इससे मीटर से। कुछ मीटरों में, इस मीटर में भी शायद हो सकता है प्रॉब्लम हो, क्योंकि काफ़ी अरसे से हमने इसे यूज़ नहीं किया, पड़ा हुआ है। और ये आ गया ऑप्टो कपलर। ऑप्टो कपलर, ये देखें, अब आप गौर करें तो यहाँ पे एक डॉट बना हुआ है जो इसके अंदर पंच होगा। ये इसकी 1 नंबर पिन है, 1 2 3 4, ये 8 पिन का टोटल होता है जी। 4 आ गई, 4 से अगली जो है 5 6 7 8। कोई भी IC, चाहे वो 8 पिन हो, चाहे वो 6 पिन हो, चाहे वो 42 पिन मतलब 42 पिन हो, उसकी गिनती पिनों की इस तरह होगी, जिस तरफ डॉट होगा उस तरफ से 1 2 गिनना शुरू करेंगे। एक बड़ा IC मुझे हाँ, ये आ गया बड़ा IC हमारे पास, माइक्रो कंट्रोलर जिसे कहते हैं। ये माइक्रो कंट्रोलर आ गया। तो जिस तरफ डॉट होगा जी उस तरफ से 1 2 3 4, उसके अपोजिट साइड पे 5 6 7 8, बस 1 के सामने 8 आ गया। अच्छा, ये मीटर से भी चेक होते हैं, लेकिन 2 मीटरों से वो बहुत लंबा प्रोसीजर है। अच्छा, इसके लिए मेरे पुराने चैनल पे इलेक्ट्रॉनिक सर्जन पे एक वीडियो पड़ी हुई है जिसका एक सर्किट बनाया हुआ है। एक वो चीज़ है, एक ये चीज़ है, ठीक है जी। ये चीज़ है, इसमें हम 15 वोल्ट पे लगा के ये जो डॉट वाला हिस्सा है हम बिल्कुल आगे रखेंगे। तो इसको जब चेक करेंगे तो ये यहाँ पे ओके के, जो ओके होगा उसको ओके बताएगा, जो नहीं होगा तो ये बज़र दोनों लाइटें चल जाएंगी। इसकी स्क्रीन में थोड़ा सा फॉल्ट है, ये कि T1 T2 ओके, ये बज़र पे चेक हो रहा है। ये देखिए, ये डॉट है, ये पहला हिस्सा इधर लगता है। अगर कोई लेना चाहे ठीक है, नहीं अभी इसकी ज़रूरत भी नहीं है आपको, क्योंकि नए पार्ट्स आपके पास आ रहे हैं। अभी सिर्फ़ और सिर्फ आप इसको बनाना सीखेंगे। उसके बाद ये एक हमारे पास IGBT का होता है जी टेस्टर। इसका भी मेरे पुराने जो चैनल है उस पर मैंने एनालॉग बनाना हुआ सिखाया है। ये सॉफ्टवेयर पे चलते हैं, तो इसलिए इसको IGBT को चेक करने के लिए यहाँ पे लगाया जाता है। और ये IGBT, इसका गेट कितने वोल्ट पे खुलता है, ये सबसे जो है ना ख़ास चीज़ होती है इसमें, कि कोई जब बार बार ब्लास्ट होते हैं तो वजह ब्लास्ट होने की एक तो होता है कि आपके IGBT जो है ना
वो ठीक नहीं है, 2 नंबर हैं। और दूसरा ये कि अगर आपने 4 या 8 लगाए हुए हैं ना, तो उसमें फ़र्क क्या आएगा कि एक का गेट अगर 5 वोल्ट पे खुल गया, एक का 6 पे खुला, तो ब्लास्ट कर जाएंगे, क्योंकि एक तरफ से वोल्ट डीसी हुए, एक तरफ से एसी चले गए या एसी रह गए, तो वो ब्लास्ट हो जाएगा। इसलिए जैसे ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ बल्कि करके, ये वाला हमारे पास है जी, ये अडाप्टर है हमारे पास, ये आ गया जी। ये देखें, ये मैं लगाता हूँ, ये आपको बताएगा कि कितने, बल्कि बेटा 1-2 और पकड़ा दो। इसको ऑफ़ करेंगे जी, ये स्विच से ऑफ़ हो गया। अच्छा, स्विच का भी होता है, ये देखिए यहाँ पे जो गोल दायरा बना है इसे कहते हैं 0, और ये जो एक बना हुआ है इसे कहते हैं 1। इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल की ज़ुबान में जो 1 होता है ये वोल्ट होते हैं, ऑन होना होता है, और जो ये दायरा होता है ये ऑफ़ होता है। ऑफ़ का साइन ज़ाहिर करता है। ये अगर आप कैमरे में देख रहे हैं तो इस तरह है। वीडियो लंबी होगी लेकिन ये आपके लिए बहुत अहम है अगर आप वीडियो देखते हैं, और वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। मैंने एंड पे आपसे कुछ बात भी करनी है। तो ये देखें, हमने IGBT को लगा दिया। यहाँ पे भी IGBT लगती है, ऐसे लगती है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, 1-2 खोल के दिखाओ बेटा IGBT। ये देखिए जी, यहाँ पे इस तरह लगे। अगर यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पे लगाते हुए ये पेज लूज़ करने पड़ेंगे, फिर इसको टाइट करना पड़ेगा, इसी टाइम लग जाता है। अब ये IGBT, हमने कोई भी IGBT हो, मॉसफेट हो, इस पर चेक होता है। अब ये आपने नीचे भी गौर करना है और ऊपर भी गौर करना है। मैं 1-2 IGBT लगा के दिखाऊँगा। अभी आपको ये ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। ये देखिए 5 तकरीबन 1-7 पे इसका गेट खुला है। आगे इसने वोल्ट कन्वर्ट कर दिए हैं, ठीक है जी। ये इस तरह है, इसको ओपन कर दिया। अच्छा, दूसरा रखेंगे इसको, ये ख़ास करके जो मुझसे आप ट्रेनिंग बॉक्स ले रहे हैं उसमें हम सारा जो है ना एक जैसे रख रहे हैं, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो IGBT है एक ही कंपनी का है, इसमें कोई मुख्तलिफ नहीं है। उसमें हम चेक करके ये देखिए, ये भी 5.1718 पे इसका गेट खुला है। तो अगर ये चारों या आठों एक जैसे लगाएंगे तो फिर आपका इंशाल्लाह ताला जो इन्वर्टर है लॉन्ग टर्म चलेगा। और अब आ जाते हैं जी किट की तरफ। देखिए, बार बार जो ना, कल भी मुझे किसी का मैसेज आया कि जी इसमें क्या क्या है, वो मेरी पिछली वीडियो देख ले कि जी आप बताएं इसमें क्या क्या सामान होगा। तो मैंने उन्हें कहा जी मेरे पास कर, क्योंकि देखिए इतना टाइम नहीं होता। तो इसलिए बराए मेहरबानी आप मेरी वीडियो पूरी देखा करें, तो फिर ही आपको पता चलेगा कि ये क्या है। अच्छा जी, ये देखिए, ये जो हमारे जैक लगे हुए हैं ये जैक लगते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे भी जैक है, ये साइन देख लें, ये 78.5 हीट सिंक के साथ लगा हुआ है। यहाँ पे 78.5 लगता है। ये एक रेगुलेटर है, 78.5 भी मीटर पे चेक होता है। ये एक रेगुलेटर है जो आपके 15 वोल्ट लेके आगे 5 वोल्ट सिस्टम को देगा, सिस्टम को। इसको संभल करने का मैं एक बड़ा आसान तरीका आपको बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो इंशाअल्लाह संडे या सैटरडे वाले दिन अपलोड होगी, वो आपने ज़रूर देखनी है। दूसरा ये देखें कि जैसे ये एक आप साइन देख रहे होंगे, ये कट बना हुआ है। कट का मतलब है कि हम IC का मुंह इस तरफ रखेंगे, यहाँ पे 1 नंबर आ जाएगा। जैसे मैंने बताया था, ये देखें कि ये डॉट है, तो इसका मतलब है ये ऐसे आएगा। इसी तरह एक बेस का है, पुत्र बेस दिखाना ज़रा। ये फिर आप बड़ा IC भी देख रहे हैं। अच्छा, ये IC के अंदर आपको एक चीज़ नज़र आ रही है, ये ठीक है। IC के अंदर, IC की बेस लगाने से पहले यहाँ पे एक जंपर आता है, ये जंपर के निशान को ज़ाहिर कर रहा है। अच्छा, रेजिस्टेंस कैसे कर रही है, ये देखिए, ये इस तरह बनी हुई है या इस तरह भी बनी हो सकती है। अब ये PF हैं और ये UF लगे हुए हैं, UF नेगेटिव और पॉजिटिव। पॉजिटिव की साइड पे उन्होंने पॉजिटिव लिख दिया और नेगेटिव साइड पे नेगेटिव। अच्छा, ये आपके डायोड आ गए 3। डायोड का मैंने उस दिन बताया था इस तरह होगा। और ये जैनर आ गए, 1 2 3 4 जैनर, 5, और यहाँ पे एक 6, और यहाँ पे एक हम लगाएंगे, वो इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और ये देखिए, ये भी डायोड का ही निशान है, लेकिन यहाँ पे हम IN 4148 जैसा कि आप किट में देख रहे हैं। ये देखें जी, जैसे कि आप किट में देख रहे हैं IN 4148। आपने कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, आपने बस मेरे साथ साथ काम सीखना है कि काम को कैसे सीखा जाएगा। अच्छा, ये बेस आ गई जी। अच्छा, बेस का उल्टा सीधा तो कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी एक असूल होता है काम करने का। ये देखिए कट बना हुआ है, ये कट बना हुआ है और इस तरफ प्लेन है, तो इसको हम 1 नंबर कंसीडर करेंगे। और जब इसको लगाएंगे तो कट वाली साइड पे कट आएगा। जिन जिन दोस्तों ने ये ट्रेनिंग बॉक्स मंगवा ली है वो अपनी इन चीज़ों को चेक ज़रूर करें, ठीक है जी। ये देखिए जैसे लगी हुई हैं, ये चाहे छोटी है चाहे बड़ी है। ये देखिए कट लगा हुआ है, ठीक है जी। ये भी कट है और ये भी कट है, तो कट वाली साइड इस साइड पे आ गई। अच्छा, PF जितने भी लगे हुए हैं
पिको फेरेड इसे कहते हैं। मेरी तस्हीह की थी एक बंदे ने मैसेज करके, ज़ुबान से निकल जाता है बाज़ का जी, नहीं याद रहता, तो इसलिए इसको पिको फेरेड कहते हैं। जितने पीएफ होते हैं, नैनो फेरेड जो होता है एक, उसका पोल कोई नहीं होता कैपेसिटर है, लेकिन उसका पोल कोई नहीं होता, ठीक है। वही बात फिर कि मैं इसको गहराई में नहीं जाऊंगा, सिर्फ़ और सिर्फ आपको काम सिखाऊंगा। अब कुछ लोग, जो बड़ी अहम बात है यहाँ पे आपने बड़े गौर से सुनना है जी, बल्कि ये एंड पे बात करते हैं, ये मैं एंड पे आपको बताता हूँ, ये आपने मेरा पॉइंट लाजम सुनना है एंड पे। अच्छा, ये आ गया कनेक्टर, हमारे पास कनेक्टर का भी कोई उल्टा सीधा नहीं होता। इस तरह ये दो कनेक्टर आ गए, ये कॉइल के लिए हैं हमारे, ये आउटपुट, ये इनपुट। और यहाँ पे हमारे जो है जो चार्जर हम अडाप्टर लगाएंगे 15 वोल्ट का, उसकी आउटपुट है, और ये इनपुट। ये बस अभी चीज़ें आपने यही गौर करनी है कि जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इनको चेक करने का तरीका, इनको लगाना कैसे है, ये सारी चीज़ें आपको पता नहीं। अच्छा, ये ना एक पिक्चर भी आप लेके रख लें इसकी, बल्कि जो थंबनेल पे लगी होगी यही पिक्चर आप डाउनलोड कर लें, ताकि जब आप किट बनाने लगें तो आपको पता हो ये जैक का मुंह किस तरफ होना है। ये देखिए, ये जैक का एक साइड कट होता है और एक साइड प्लेन है, तो ये लाजम इस तरह रखना है, इसको उल्टा नहीं लगाना कि कहीं आप उल्टा लगा लें। जब आप, ये हैं हमारे डिस्प्ले के लिए 1 और 2, ये देखें LCD 1 और LCD 2 लिखा हुआ है, इसी तरह स्क्रीन में भी 1 और 2 होता है, तो इसीलिए ये इसके कट इस तरफ होने चाहिए। फिर आगे ये बटन जो LCD में होते हैं, ये उसके लिए है, इसके भी कट इस तरफ। और ये NTC जो हीट सेंसर है, जो हम इसके साथ लगाते हैं जैक के साथ, जिनके पास बॉक्स गए हैं कि हीट सेंसर दिखाओ यार, तो वो क्या होता है कि अगर ये ओवर हीट होता है, सेंस करता है सेंसर, NTC सेंस करता है, इसको कमांड देता है, IC को कमांड देगा और ये बंद हो जाएगा, स्टैंड बाई चलेगा। जो न्यू सॉफ्टवेयर हैं, हमारे जो सॉफ्टवेयर है 1.8, तो उसमें ऐसे होता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें समझाने का, वैसे इसको CT कहते हैं। CT ये एक ट्रांसफार्मर टाइप होती है, चॉपर या ट्रांसफार्मर कैसे, CT है ये। पीछे से इसका वोल्ट गुजर के एक जाते हैं जी, AC वोल्ट आउटपुट पे लगी होती है एक साइड पे, ये देखिए ये लगी हुई है, ये यहाँ पे आ गई, और यहाँ पे हमारे एक कॉइल लग जाती है, ठीक है जी। इस तरह होता है, ये AC वोल्ट आगे निकलते हैं, ये इस तरफ एक कॉइल बनी है इस तरफ, और इसकी जो कोर होती है, कोर के ज़रिए इसमें मैग्नीफाई के ज़रिए आगे फिर वोल्ट बनते हैं। यहाँ पे पल्स निकल रही है, बिल्कुल माइनर से होते हैं जो वोल्ट, आगे DC होते हैं। ये चार जो है ना, ब्रिज, इसे कहते हैं ब्रिज। जो चार डायोड लगते हैं, इसको ब्रिज कहा जाता है। तो ब्रिज, बल्कि मैं आपको बताता हूँ कि ब्रिज किसे कहते हैं। ब्रिज एक तो होती है जो हमारे चेक करने वाली भी होती है, चार डायोड का मजमूआ जो होता है ना जी, ब्रिज होती है। इसको बनाने का तरीका क्या है जी, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, नेगेटिव पॉजिटिव तो आपको पता है कैसे हैं। पहले दो डायोड पकड़ने हैं, इनके नेगेटिव आपस में जोड़ देने हैं। ये देखें, दोनों के जो बगैर निशान वाले सिरे हैं, ये जोड़ देने हैं आपने। फिर अगले दो डायोड पकड़ने हैं, इसको हम ब्रिज कहते हैं। ये जुड़ गए जी हमारे दो पॉजिटिव निशान वाले, ठीक है जी। अब हमारे पास ये चार बने, अब इनको आपस में जोड़ देना है, चाहे इस तरह जोड़ दे, चाहे इस तरह जोड़ दें। अच्छा, जब ऐसे जोड़ेंगे जी, ये देखें, ये हमारी ब्रिज तैयार हो गई है। ब्रिज क्या होती है जी, AC वोल्ट को DC में कन्वर्ट करने के लिए इसको ब्रिज कहा जाता है। अच्छा, जहाँ पे एक निशान वाला और बगैर निशान के, मतलब कि नेगेटिव और पॉजिटिव, यहाँ पे भी ऐसे और यहाँ पे भी ऐसे, ये चेक करें ज़रा कि ये एक नेगेटिव और नेगेटिव और पॉजिटिव, ये दो AC पॉइंट होंगे इनपुट, और जहाँ पे जो नेगेटिव दो मिल रहे हैं, ये आउटपुट नेगेटिव होंगे, और जहाँ पे दो पॉजिटिव मिल रहे हैं, यहाँ पे पॉजिटिव वोल्ट इनपुट आउटपुट होंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव, और ये दो AC, ये ब्रिज कहते हैं इसको। और ये भी हमारी एक ब्रिज बनी हुई है, ये जो CT के आगे ब्रिज बनी हुई है, इसके नीचे ये देखिए, ये दो पॉजिटिव निशान इस तरफ हैं और ये दो नेगेटिव। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये दो पॉजिटिव आपस में मिल गए और ये दो नेगेटिव आपस में मिल गए। अब इस पॉजिटिव का नेगेटिव आया और इस नेगेटिव का पॉजिटिव आया, ये आपस में मिल गए, ये AC का एक पॉइंट हो गया। और इसी तरह ये पॉजिटिव का नेगेटिव आया और नेगेटिव का पॉजिटिव इधर आया, और ये एक पॉइंट AC। मतलब कि ये सर्किट एक है और ये सर्किट है। अच्छा, सर्किट किससे मुझे याद आया एक और चीज़, कि देखिए, ये आप लाइनें देख रहे हैं, ये भी लाइनें देख रहे हैं, अगर आप गौर करें ज़रा थोड़ा सा, ये देखिए ये लाइनें, छोटा बारीक पेचकस पकड़ता हूँ। अच्छा, ये सर्किट है, ये एक तार है, इसे तार, ये समझ लें एक तार है, ये दरमियान में जो है ये खाली है, ये तार आगे जा रही है, ये देखिए यहाँ तक, फिर ये तार, मतलब कि ये सर्किट को आपको देखना पड़ेगा। ये देखिए, ये खाली है, ये दोनों सर्किट एक दूसरे से जुदा है, ये खाली है
और ये इतनी चौड़ी ये एक तार है समझ लें, ये तार है सारी। फिर इस तरह ये भी एक तार ही है समझ लें, ये पूरी एक, ये इससे जुदा है, ये एक दूसरे से नहीं मिल रही, ये सिंपल है बिल्कुल। ये सर्कल इस तरह आपको देखना है, ये देखिए ये एक तार आ रही है, फिर इस तरफ चली गई, फिर ऐसे आ गई। ये चीज़ें आपने बड़े गौर से देखनी है और बार बार वीडियो को देखना है। ये देखिए ये तारें आ रही हैं, ये समझिए एक वायर है पूरी, ये पूरी एक वायर है जो दरमियान में ये खला है, ये एक दूसरे से जुदा हैं, ये सारे एक दूसरे से जुदा हैं, ये दरमियान में खाली है। ठीक है जी, ये चीज़ें आपने बड़े गौर से देखनी है। और एक और अहम चीज़ जो मैंने आपको बतानी है कि देखिए जिसको बहुत मुझसे बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छे, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मुझसे भी बहुत ज़्यादा अच्छे टीचर हैं जो चीज़ों को बताते हैं मुझे मैसेज करके। देखिए दिल, किसी की दिलज़ारी नहीं करनी चाहिए। देखिए ये ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को मेरी समझ आए या मुझे किसी की समझ आए। देखिए जिसको जो अच्छा लगता है उसको देखे, उसको स्टडी करे। जिस टीचर को देख रहे हो उसको स्टडी करो। आप लोगों ने अगर मुझसे काम सीख रहे हैं तो मुझे स्टडी करना है, स्टडी बाकी सबको करें, बल्कि एक टीचर को सुनने वाला कभी कामयाब हो ही नहीं सकता। बहुत अच्छे टीचर भी हैं यूट्यूब पे भी, फेसबुक पे भी, लेकिन जो फार्मूला जिस टीचर का आप बना रहे हो सिर्फ फिर उससे ही उसके बारे में पूछें, चाहे वो मैं हूँ चाहे कोई भी है। तो किसी ने मैसेज किया है कि जी वो एक इंडियन है, आप उसकी तरह वीडियो, भाई मेरा अपना तरीका है, हर किसी का अपना तरीका है बनाने का वीडियो या काम करने का। तो इसलिए कोई भी गलत नहीं होता, सब ठीक होते हैं, सारे टीचर ठीक होते हैं, चाहे जिस तरह मर्जी हो हर टीचर ठीक होता है। तो इसीलिए जो है ना, आप जो आपको टीचर अच्छा लगे, अगर मैं अच्छा नहीं लगता तो मेरी वीडियो को स्किप कर दें, नहीं समझ आती तो ज़ाहिर बात है हर किसी को समझ नहीं आ सकती। तो ये चीज़ें हैं जो छोटी छोटी मैं आपको बताना चाहता था। इंशाअल्लाह ये वीडियो आपने पूरी देखनी है, देखने के बाद अगली वीडियो जो आप देखेंगे इंशाअल्लाह आपको संभल करना आ जाएगी ये किट। मुझे अल्लाह के घर बड़ी उम्मीद है कि आपको ये किट संभल करना आ जाएगी। अभी लास्ट में कुछ बातें हैं जो मैं आपसे बाय फेस आके करता हूँ, तो वो भी चीज़ें आपने बड़े गौर से सुननी है। तो दोस्तों आज की वीडियो को मैंने आपको डिटेल बताई, पार्ट्स को कैसे चेक किया जाना है। अच्छा इसमें कैपेसिटर आ जाता है, कैपेसिटर हमारे इन मीटरों पे चेक करो, कैपेसिटर ख़राब ही नहीं होता, अगर ख़राब होगा तो बज़र की आवाज़ आएगी। कैपेसिटर कोई भी ख़राब होगा, होते हैं बाज़ का निकल आते हैं लेकिन छोटे कैपेसिटरों में, बड़े में नहीं। और हमेशा याद रखिएगा इंसान वही कामयाब होगा जो अपने टीचर की इज़्ज़त करेगा। टीचर और स्टूडेंट में कोई उम्र मैयर नहीं करती। मेरे भी कई टीचर हैं जो मुझसे उम्र में भी छोटे हैं और कईयों का मैं टीचर हूँ जो मुझसे उम्र में भी बड़े हैं, मेरे वाला साहब की उम्र के हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी इज़्ज़त करते हैं। तो जिसने सीखना है वो इज़्ज़त ज़रूर करेगा, क्योंकि फिर ही वो कुछ सीख सकेगा। क्योंकि अगर आप अपने टीचर्स की कदर नहीं करते तो फिर आप कभी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। ये मेरा आखिरी पैगाम है आप लोगों के लिए। तो मुझे पता है जो नेगेटिव मैसेज करते हैं वो कौन है, वो वही लोग हैं। यहाँ पे आप लोगों ने मेरा साथ ज़रूर देना है। अगर तो आप मुझे मेरा एक बरम रखना चाहते हैं इन लोगों के सामने, ये वो लोग हैं जो आपके इलाकों से या हालों से या कहीं से भी हो सकते हैं। ये वो लोग हैं जो ख़ुद तो कारीगर हैं लेकिन लोगों को काम नहीं बताते, और वो नेगेटिव मैसेज नीचे करेंगे आपकी दिल आज़ारी करने के लिए, सब कुछ करने के लिए, सिर्फ इस वजह से कि आप लोग काम ना सीख सकें। और इन लोगों का माइंड सेट ये होता है कि शायद अगर आप लोग काम सीख गए तो उनके रिज़्क में कमी आ जाएगी, हालांकि ऐसा नहीं है। मेरे पास LED टीवी का काम था, मैंने उन लोगों को काम सिखाया जो मेरे कस्टमर थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज वो मेरी इज़्ज़त करते हैं अपने बाप की जगह पे, अपने टीचर की जगह पे मुझे बड़ा भाई समझते हैं। तो ना ही मेरे रिज़्क में कमी आई बल्कि उनका रिज़्क बढ़ा, और अल्लाह ताला ने मेरा रिज़्क भी बढ़ाया कि चाहे किसी भी तवस्सुत से। तो असल में आपको सिर्फ डटे रहना है। अगर आपकी नीयत अच्छी है तो आप काम ज़रूर सीखेंगे, और मैं इंशाअल्लाह आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। जो बच्चे काम सीखना या जो भाई काम सीखना चाहते हैं, अगर वो डटे रहे, उनकी नीयत साफ़ हुई, तो इंशाअल्लाह ताला ये 2 माह के अंदर अंदर आप इन्वर्टर बनाना सीख जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।